ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका उतर गया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर B-2 स्टील्थ बम वर्षक से बंकर बस्टर बम गिराकर दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका से आए B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने, खासकर फोर्डो जो पहाड़ियों के बीच सीक्रेट बंकर में था, उसे भी तबाह करने का दावा किया। ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था, जिसमें अमेरिका ने 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स, 14 GBU-57 MOP बम, 30+ टॉमहॉक मिसाइलें और 125 विमानों का इस्तेमाल कर ईरान के परमाणु ठिकाने पर सटीक हमले किए। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का उद्देश्य था ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को नष्ट करना, क्योंकि ये इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बन रहा था। अब भारत में कई लोग ये पूछ रहे हैं, क्या भारत भी ऐसा एक्शन ले सकता है? क्या भारत भी पड़ोसी आतंकिस्तान के परमाणु ठिकाने को उसी तरह तबाह कर सकता है जैसे अमेरिका ने ईरान में किया? क्या भारत भी पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला सकता है? तो सच्चाई ये है कि भारत के पास भी ऐसे हथियार हैं जो न केवल पाकिस्तान के एटॉमिक बेस को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, बल्कि मिसाइल शील्ड को चीरते हुए सीधे लक्ष्य को ध्वस्त कर सकते हैं। भारत के पास भी ऐसे शक्तिशाली बंकर बस्टर हैं जिसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो इसमें नंबर 1 पर है DRDO के द्वारा तैयार की जा रही ETLD-HCM हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे भविष्य का बंकर बस्टर कहा जा सकता है। इसकी गति मैक 8 यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये स्क्रैमजेट इंजन से चलेगी। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाएगा। हालांकि इसकी रेंज अभी सीक्रेट रखी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे पूरा पाकिस्तान कवर होगा। जिस तरह अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया कि जो देश हथियारों को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करता है उसे बख्शा नहीं जाएगा, वैसे ही भारत के पास भी विकल्प और शक्ति दोनों मौजूद है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारत की चुप्पी कभी भी उसके विनाश का संकेत बन सकती है। इसी तरह भारत की है अग्नि 5, भारत की जो सबसे एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 7,000 किलोमीटर से अधिक है, जो इसे चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुँचाने में सक्षम बनाता है। लेकिन हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब अग्नि 5 का एक पारंपरिक नॉन न्यूक्लियर वेरिएंट विकसित कर रहा है, जिसमें भारी 7.5 टन का वॉरहेड होगा। इस नए संस्करण की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये वॉरहेड हवा में फटता है, बड़ी क्षेत्र में जमीनी ढांचों जैसे हवाई अड्डों, रडार सिस्टमों और सैन्य ठिकानों को पल भर में नष्ट कर देता है। इसका उपयोग हवाई अड्डे को बर्बाद करने, विमानों को नष्ट करने और बड़े पैमाने पर सैन्य सुविधाओं को तबाह करने के लिए किया जा सकता है। ये एक बड़े एरिया को प्रभावित करता है, जिससे दुश्मन की सैन्य ताकत एक झटके में खत्म हो सकती है। इसी तरह भारत का ब्रह्मोस, जिसे रूस से मिलकर विकसित किया गया है, इसकी स्पीड आवाज से 3 गुना ज्यादा है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक बढ़ाई जा चुकी है और इसे जमीनी, हवाई और समुद्री तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने ही नूर खान एयरबेस समेत 11 पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह कर दिया था।